एक मूवी जो है इतनी बिजार और जो कहानी कम, बहाना ज़्यादा लगती है। इस मूवी का नाम भूत बंगला है और बंगले में रहता कौन है? एक असुर। भूत तो ये हैं। अब तुम बताओ, ऐसे भूत से कौन डरे? मैं समझ सकता हूँ कि इस मूवी में अर्जुन को एक भूत से क्यों प्यार हो जाता है। अगर भूतों के पास प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस है और वो इतने प्यारे दिख सकते हैं, तो ह्यूमंस और भूतों में कुछ अरेंजमेंट किया जा सकता है। आई हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यू नो। एनीवे, मूवी की शुरुआत में अपने दोस्त की शादी से वापस जाते दिल्ली के चार बकचोद मंगलपुर स्टेशन में फंस जाते हैं बिकॉज ऑफ जोरदार बारिश। फिर उन्हें एक हाईली टेस्टोस्टेरोनाइज्ड बूढ़े बाबा मिल जाते हैं जो उन्हें मंगलपुर के कर्ज के बारे में एक कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह एक असुर जिसका नाम है वधुसुर, क्या क्रिएटिव नाम है, वो करता क्या है? वधुओं को उठाता है। आइंस्टाइन प्राउड हुआ। वधुसुर उन्हें उनके सुहागरात से पहले उठा लेता है। इसका बहुत उठ रहा है। फिर दिखाता है कि एक बस मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट में फंस जाती है जिसमें एक बारात जा रही थी, और इस ड्राइवर का फ्रस्ट्रेशन इतना फेक है कि ये मुझे वधुसुर का डिलीवरी ड्राइवर लगता है। इंसानों की डिलीवरी करता है ये। डिस्क्लेमर, इस फिल्म में अंधविश्वासियों की पैंट टाइट कर देने वाली कॉन्सेप्ट है, तो एंजॉय। बारातियों को अकेला पाकर वधुसुर इन्हें एक एक करके मार देता है और दुल्हन को घसीटते हुए बीडीएसएम की ओर ले जाता है। आचार्य दुष्यंत के देहांत की खबर आती है और वो अपने पीछे आचार्य पैलेस विरासत में छोड़ जाते हैं। और ये हमें कौन बता रहा है? एक और टेस्टोस्टेरोनाइज्ड ह्यूमन बीइंग। पिछले 2 हफ्ते से खाना खाने बाहर ही नहीं आए अपने कमरे से। इंसान का एआई वर्जन देखना है? ये है। लंदन में उनके ग्रैंड चिल्ड्रन अर्जुन और मीरा रहते हैं, जिनके पास पैलेस का इनहेरिटेंस पेपर जाता है। ये इनका बड़ा भाई और इसका बाप लगने वाला है। इस फिल्म में इनका बेटा और इसका भाई बना है। हु थॉट ऑफ दिस? मीरा की शादी का वेन्यू कैंसिल हो जाता है। पापा, मेरा वेडिंग डेस्टिनेशन फिर से चेंज हो गया है। तो अर्जुन को आइडिया आता है कि पैलेस को ही वेडिंग वेन्यू बना लेते हैं। है ना, अपने खुद के महल में शादी करते हैं, बढ़िया। अर्जुन जाता है मंगलपुर ट्रेन में, जहाँ उसकी मुलाकात प्रिया से होती है। इतने हल्के धक्के से कौन गिरता है? फिर अर्जुन उसे बचा लेता है। पैलेस पहुंचते ही अर्जुन को पता चलता है कि वो जगह श्रापित है और इस पैलेस में दुष्यंत भाई साहब खुद ही नहीं रहते। अबे, अपने पोते पोतिये के लिए कोई वार्निंग तो छोड़ के जा। काफी हार्डकोर पेरेंट रहा होगा, प्रैक्टिकल फील देने में विश्वास रखता है। फिर महल में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें मूवी लाइट्स आउट की याद दिला दे। रुको, तुम्हें समझ नहीं आया ना? मैं दिखाता हूँ। इसके बावजूद अर्जुन अपनी पहली रात महल में सेफली काट लेता है। अगले दिन अर्जुन एक वेडिंग प्लानर जगदीश और उसके इलेक्ट्रीशियन भांजे को अपने घर बुलाता है और महल की साफ सफाई के लिए एक नौकरानी रखता है। नौकरानी। ऐसे कपड़े कौन धोता है? गांव की महिलाएं अगर कपड़े ऐसे धोने लगी तो मर्द खड़े खड़े धोतियां खराब करने लगे। काम बढ़ जाएगा बेकार में। लेट्स टेक ए पॉज और अक्षय का ये डायलॉग सुनो। मैंने इसको ऐसा कुछ करते देखा ना तो मैं डालूं इसके पराठे में मूली। मैं डालूं इसके पराठे में मूली। What do you mean by that? मुझे तो नहीं समझा। आप में से किसी को कुछ समझ आए तो कमेंट। कमर से इतना धुआं आता देख, कौन कौन उसे इनविटेशन समझेगा? ये पहली बार संडास हमें दावत दे रहा है। ये कैसी कॉमेडी है यार। नेक्स्ट सीन में अर्जुन को शॉक लगता है और उसकी धड़कन रुक जाती है और वो मर जाता है। इसने बोला, तुम मर गए थे। फिर प्रिया उसे मुंह से मुंह देकर रिवाइव कर ली और इसलिए अर्जुन भूतों को अब देख सकता है। ये वामिका गब्बी हर सीन में जबरदस्ती का शॉक में क्यों दिख रही है? वामिका गब्बी से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये मेड लगती है एज ए फीमेल लीड। वधुसुर का मूड बदलता दिखता है। रात में वो सुंदर को छेड़ने लगता है और फिर उसे वो वश में कर लेता है। पता नहीं क्या क्या करता है वो उसके साथ। एक रात वधुसुर के वश में सुंदर जगदीश और अर्जुन को वधुसुर के टेंपल ले जाता है, जिसके बाद से अर्जुन को वधुसुर की कहानियों में विश्वास होने लगता है। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। जी जी जी, आंखें देखो,
नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। फिर वो शांताराम से वधूसुर की ओरिजिन स्टोरी सुनता है। स्टोरी टाइम। एक डिवाइन बीइंग और एक डेमोनिक बीइंग के बीच गुलुगुलु होता है। नतीजा वधूसुर, मगर दोनों साइड उसे रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन नर्क में अंधकर्ता उसे अपना लेता है। फिर बड़ा होते हुए वो भगवान शिव की तपस्या करता है। प्रसन्न होकर शिव जी उसे वरदान देते हैं कि तुम्हें सिर्फ तुम खुद या तुम्हारा वंशज मार सकता है। और फिर क्या, वो चल देता है स्वर्ग की बजाने। देवतागण विष्णु जी से हेल्प मांगते हैं और फिर वो एक अप्सरा वृक्षणी को भेजते हैं जो उसे अपने हुस्न की जाल में फंसाकर मार देती है, बट उसकी सोल बच जाती है तो वो उसे एक टेम्पल के नीचे सील कर देती है और वो खुद वहाँ गार्ड बन जाती है। ये जानकर अर्जुन अपने छोटे भाई समान पिता को कॉल करता है जो उसे एक गुरु के पास भेजते हैं। कंक्लूजन कुछ ज्यादा नहीं निकलता है, बट वो अपने शिष्य को उसके साथ इन्वेस्टिगेट करने भेज देते हैं, जिसे वधूसुर भी पहले उड़ाता है, फिर दौड़ाता है और फिर मार देता है। ये देखकर अर्जुन की फट लेती है, लेकिन अर्जुन उसे बचा सकता था। पहले बचो बचो बोलकर बचाया क्यों, और बचाया तो फिर उससे आगे भागा क्यों? उठो, अरे उठो क्यों? पहले उठाने गया, अब क्यों नहीं? और ये उठा क्यों? लेटा रहता तो गर्दन बची रहती है। वेडिंग कैंसिल भी नहीं कर सकते क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी परिवार की और मीरा की अलग से। फाइनली वो बंद पूजा रूम के दरवाजे की चाबी मिल जाती है आफ्टर अर्जुन उस टेस्टोस्टेरोनॉइज मुस्टंडे से मुठभेड़ में जीत जाता है। आई गेस अक्खी अगर इसका बेटा बन सकता है तो ऑब्वियसली उसका टेस्टोस्टेरोन भी हाई ही होगा। इस दौरान अर्जुन को अपने परिवार के असली सच्चाई के बारे में पता चलता है कि वो कैसे वसुदेव का असली बेटा नहीं है। उसका बाप महादेव है जो दुष्यंत का असली बेटा है और वसुदेव दुष्यंत का स्टूडेंट है। वसुदेव और यशोदा एक दूसरे को चाहते थे, मगर महादेव भी यशोदा को चाहता था, तो उसे पाने के लिए उसने क्या किया? वधूसुर के पास चला गया। अबे बकचोद, अपने बाप से एक बार मांग के तो देख लेता, अब नंगा होना पड़ा ना। और यशोदा भी हाथ से गई। दुष्यंत गुरु दक्षिणा के रूप में वसुदेव को यशोदा को भूल जाने को कहता है। फिर महादेव और यशोदा का विवाह हो जाता है और यशोदा प्रेग्नेंट हो जाती है। एक रात महादेव नंगा पकड़ा जाता है वधूसुर के वश में, दीवार के साथ पता नहीं कुछ कुछ करते हुए। ये देख यशोदा ट्रॉमेटाइज हो जाती है और वो वसुदेव के बाहों में लिपट जाती है और भाग जाती है। इसके बाद ये सब देख गुरुजी सब समझ जाते हैं कि ये अर्जुन और मीरा को मंगलपुर बुलाने का प्लान दुष्यंत का था, ताकि वो मीरा की बलि चढ़ा सके और वधूसुर को रिवाइव कर सके, जिसके बाद वो महादेव को श्राप मुक्त कर सकता है। अब क्या? अब मीरा की जान खतरे में है तो ऑब्वियसली उसे सब मिलकर प्रोटेक्ट करेंगे, राइट? हाँ! अकेले छोड़ दिया कमरे में, उसको ले गया। लेकिन वधूसुर भूल गया कि अपना अर्जुन टाइकोंडो स्पेशलिस्ट है और सॉरी फिर वृक्षणी ये सब देख के एंटरटेन हो लेती है तो फिर खुद उंगली करने चली आती है। लिटरली अपने उंगली में बिजली का पावर डालती है और अर्जुन को दे देती है, जिसकी हेल्प से वो महादेव का कबाब बना देता है। फिर अपने दादा को भी वो निपटा देता है। आफ्टर दिस मीरा विदा होती है और प्रिया अर्जुन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है बिकॉज शी इज ऑलरेडी मैरिड। मतलब काम निकलवाने के लिए उसको टांग के रखी थी। फिर पता चलता है कि अर्जुन ने प्रिया के साथ नहीं, उसकी ट्विन सिस्टर चित्रा के साथ ये सारा रोमांटिक सॉन्ग रिकॉर्ड किया था। बैक टू प्रेजेंट एंड मंगलपुर स्टेशन। वो बूढ़े बाबा और कोई नहीं, अर्जुन खुद है। इवन आफ्टर 24 ईयर्स अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए वो स्टेशन पर लोगों को डरा रहा है। दुनिया में अलग अलग भूत भी होते हैं। Never been that seen out, look at the revive, bitch I don't sleep, why I'm with that green, I'll bend that bitch, these notes can't defile, feel like this, I flow through sea miles, whoa.